हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल यूबीक्यूटस स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग इंडियन जियोग्राफी के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे और इसको जो है डिटेल के साथ करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही हैं? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। तो इसमें दोस्तों ये चारों में से देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसमें अगर हम पहले की बात करें तो पहला है, भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, जो कि गलत है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो दोस्तों इसमें अगर हम पहले नंबर की बात करें तो पहले नंबर पे आता है रूस, फिर दूसरे नंबर पर आता है कनाडा, फिर दोस्तों तीसरे नंबर पे आता है अमेरिका। क्या आता है? अमेरिका। फिर चौथे नंबर पे आता है चीन, फिर 5वें नंबर पर दोस्तों ब्राजील है और छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। फिर दोस्तों 7वें नंबर पर भारत है। तो दोस्तों अगर हम इसको याद करें कि याद ये कैसे होगा, तो हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो आप लोगों ने दोस्तों मैप देखा होगा, मान के चलिए यह विश्व का मैप है। तो विश्व के मैप में अगर हम लोग देखेंगे, भारत को हम लोग जानते ही होंगे कि भारत कहीं यहां पर है, ठीक है। तो इसके जस्ट ऊपर देखेंगे तो चीन है, और चीन के जस्ट ऊपर देखेंगे तो रूस है। तो यहां पे हम लोग रूस रख लेते हैं। फिर रूस के अगर हम लेफ्ट साइड में देखेंगे सीधे में, तो यहां हमको मिल जाएगा कनाडा, ठीक है। और कनाडा के जस्ट नीचे देखेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या? अमेरिका, ठीक है, अमेरिका मिल जाएगा। फिर अमेरिका के दोस्तों राइट साइड में सीधा देखेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या? चीन। फिर दोस्तों चीन से अगर हम 45 डिग्री कोण बनाते हुए उसके लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहां पर मिल जाएगा दोस्तों ब्राजील। फिर दोस्तों ब्राजील के राइट साइड में अगर हम देखेंगे सीधा तो यहां हमें मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या मिल जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर क्या मिल जाएगा? भारत। तो दोस्तों इस हिसाब से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। रूस पहले स्थान पर है, फिर कनाडा दूसरे स्थान पर है, फिर अमेरिका जो है तीसरे स्थान पर है, फिर चीन चौथे स्थान पर है, फिर ब्राजील 5वें स्थान पर है, और ऑस्ट्रेलिया छठे स्थान पर है, और भारत जो है 7वें स्थान पर है। तो इस हिसाब से दोस्तों इसका जो है पहला गलत हो जाएगा। दूसरे की बात करें तो यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। यानी कि जो हमारा भारत है वह विश्व का जितना भी क्षेत्रफल है उसका दोस्तों 2.4% जो भाग है वह भारत का है। यानी कि ये सही है। अगर हम तीसरे की बात करें, समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है। तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की अगर हम बात करें जहां पर बारिश वगैरह ज्यादा होती है, तो वह दोस्तों कहां पर है? तो वह दोस्तों 23 डिग्री 30 अंश जो है दक्षिण और उत्तर की ओर का जो है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध का 23 डिग्री 30 अंश लें और दक्षिणी गोलार्ध का 23 डिग्री 30 अंश लें, तो उस हिसाब से दोस्तों इस बीच में जितने भी क्षेत्र हैं वह उष्णकटिबंधीय हैं। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत का जो एरिया है वह कहां पर? भारत जो है पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो उत्तरी गोलार्ध में अगर हम नीचे से शुरू करें तो यह भारत शुरू होता है 8 डिग्री 4 अंश पर। 8 डिग्री 4 अंश से शुरू होता है और यह कहां तक रहता है? तो यह दोस्तों रहता है 37 डिग्री 6 अंश। यानी कि इसका मतलब हुआ इसी के बीच में यहां कहीं पे जो है 23 डिग्री आएगा। तो इसका मतलब हुआ जो भारत है वहां उष्णकटिबंधीय के साथ साथ उपोष्णकटिबंधीय भी पाया जाता है। इस हिसाब से दोस्तों इसका जो है तीसरा वाला भी गलत हो जाएगा। अगला क्या है? अगला है 82 डिग्री 30 अंश पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो यह भी इसका सही है। तो इस हिसाब से दोस्तों इसका जो है दूसरा और चौथा सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो इसको हमने अभी डिस्कस किया, तो यह दोस्तों 7वां स्थान है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जो जनसंख्या है वह कितनी है? तो यह दोस्तों पूरे विश्व का लगभग 17.5% है। और ये जो आंकड़ा है दोस्तों इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह 2011 की जनगणना के अनुसार है। क्योंकि अभी तक जनगणना नहीं हुई है तो अभी जो भी आंकड़े हैं वह 2011 के अनुसार हैं। तो ये जो आंकड़े हैं वह 2011 के अनुसार हैं। तो इसमें जो सटीक आंसर सबसे है वह है ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? तो दोस्तों अगर 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो भारत में टोटल 6,40,932 गांव हैं। यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि इसमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो दोस्तों अगर हम पहले की बात करें, भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर कहें या फिर कहें 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी कि इसका जो है ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। और दोस्तों अगर हम उत्तर से दक्षिण की बात करें, उत्तर से दक्षिण की बात करें यानी कि कन्याकुमारी से जम्मू तक, तो इसकी जो लंबाई है टोटल वह है 3,214 किलोमीटर लंबाई है। और दोस्तों अगर हम पूरब से पश्चिम की बात करें यानी कि अरुणाचल से गुजरात की बात करें तो इसकी जो लंबाई है वह 2,933 किलोमीटर है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 अंश उत्तर से 37 डिग्री 6 अंश उत्तर है। अभी इसकी चर्चा हम लोगों ने किया था, तो इसको हम लोग थोड़ा सा दोस्तों समझ लेते हैं। मान के चलते हैं यह जो है क्या है, पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है। तो जो अक्षांश है, अगर हम विषुवत रेखा की बात करें तो पृथ्वी के बीचों बीच जो एक काल्पनिक लाइन खींची गई है उसी को दोस्तों विषुवत रेखा कहते हैं। और दोस्तों अगर हम जो है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की जो लाइन खींची गई है इस तरह से, इसको कहते हैं देशांतर रेखा, ठीक है। तो हमारा जो भारत है वह लगभग यहां पर स्थित है, ठीक है, यहां पर। इसको अगर हम लोग देखें तो ये दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध है और ये उत्तरी गोलार्ध है। तो जो भारत हमारा है वह दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और दोस्तों पूरब की तरफ, यानी कि चूंकि यह दोस्तों पूरब है यह पश्चिम है, ठीक है। तो यहां पे भारत कहीं पे है। तो अगर हम भारत की बात करें तो किस अक्षांश से किस स्थान के बीच में जो है यह स्थित है, तो यहां से और यहां की दूरी अगर हम नापें तो यहां से यहां की दूरी, यहां पे दोस्तों अगर इसकी बात करें तो यहां पे है 8 डिग्री 4 अंश, यानी कि 8 डिग्री 4 अंश से भारत शुरू होता है, ठीक है, जो भारत की मुख्य भूमि है। वैसे तो दोस्तों अगर हम पूरे भारत की बात करें कि इसमें जो है अंडमान निकोबार वगैरह सब ले लेते हैं तो उसका जो है 6 डिग्री 45 अंश से शुरू होता है। 6 डिग्री 45 अंश से शुरू होकर 37 डिग्री 6 अंश तक खत्म होता है। लेकिन अगर हम मुख्य भाग की बात करें तो भारत यहां से शुरू होता है। यहां से शुरू होने का मतलब कि 8 डिग्री 4 अंश से शुरू होता है, 8 डिग्री 4 अंश उत्तर, चूंकि ये उत्तर की तरफ स्थित है, ठीक है, ये दक्षिण है, ये उत्तर है, उत्तर की तरफ स्थित है। और यहां की बात करें तो जो यहां का एरिया है दोस्तों यह 37 डिग्री 6 अंश है, यानी कि 37 डिग्री 6 अंश के और 8 डिग्री 4 अंश के बीच में स्थित है। और दोस्तों अगर हम बात करें कि इसका पूरब और पश्चिम एरिया यानी जो देशांतर है उसकी अगर हम बात करें तो इसमें दोस्तों इसकी जो है यहां पे जो ये भारत है ये जो है 68 डिग्री 7 अंश से शुरू होकर ये जो एरिया है इधर का, ये दोस्तों ये क्या है, ये 97 डिग्री 25 अंश तक जो है जाके खत्म होता है, यानी कि इसका जो है बी भी सही हो जाएगा। और अभी हमने सी की जो है यह चर्चा किया है तो इसका मतलब सी भी सही हो जाएगा। अगर हम डी की बात करें, भारत में राज्यों की संख्या, तो दोस्तों भारत में राज्यों की संख्या पहले जो है क्या था, पहले 29 था, लेकिन जब जम्मू कश्मीर को एक जो है यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया तब से दोस्तों भारत में टोटल 28 राज्य हैं, यानी कि ऑप्शन डी इसका इसमें जो है सही हो जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में टोटल 28 राज्य हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा जो है 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।